बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से हों। बच्चे आज है जी 31 मार्च बरोज़ बुध। तो हम लोगों ने जो अपना उर्दू का पहला सबक पढ़ा था, आइए देखते हैं कि हम लोगों ने उसमें क्या क्या लेसन में पढ़ा था। तो जी बच्चे, हमने हमदे बारी ताला को पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि हमने हमदे बारी ताला को क्यों पढ़ा है, उसके मकासद तदरीस पढ़े थे कि उसको पढ़ने का मकसद क्या है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी रीडिंग की थी और इसमें से नए अल्फाज तलाश किए थे। ठीक हो गया बच्चे। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसके नए अल्फाज जो कि हम लोगों ने अपने सेमेस्टर में हमारे स्कूल में जिसको कहा जाता है कि नए अल्फाज, देखिए बच्चे कितनी अजीब सी बात है। इस क्लास में भी, इस बुक में भी यही जो है लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है कि नए अल्फाज। तो ये देखें, आपको बने बनाए नए अल्फाज मिल गए आप लोगों के लिए, कितना आसान हो गया ना काम। तो हम लोगों ने ये जो नए अल्फाज हैं क्या थे, ये आपके डिक्टेशन के लफ्ज़ हैं इमला करने के लिए। कौनो मकान, गुलकारियाँ, जलवागरी, नूरी, दश्त, शादाब और कारीगरी। तो हम लोगों ने इस लेसन में देखा कि इस कायनात की हर चीज़ जो है खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करती है। जी बच्चे, हम लोगों ने अल्फाज मानी भी इसके देखे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम लोगों ने इसके कौन कौन से अल्फाज मानी किए हैं। तो आप लोगों ने भी खूबसूरत तरीके से इसको करना है। जी, मैंने जो अल्फाज मानी इसके तलाश किए हैं वो ये हैं। मैं आपको इसकी पिक भेज दूँगी, आप लोग मेरे साथ साथ फिर भी पढ़ते जाइए और अंडरलाइन करते जाइए। कौनो मकान, दुनिया, गुलकारियाँ, बेल बूटे। बेल बूटे का काम होता है, वो बारीक बारीक सा बेल बूटे बनाए जाते हैं, उसके पत्तियाँ और डंडियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। बेल बूटे, फलक, आसमां, दिलकश, दिल को लुभाने वाले, धारे, पानी की लहरें होता है और या धार होती है जो लहरों की तरह चल रही होती है। हालिक यानी कि अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, पैदा करने वाला। जलवागरी, नज़ारा, दश्त, सहरा। उसके बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके मुख्तलिफ सवाल करेंगे। ये हैं टोटल 5 सवाल, तो हम लोग इसमें से 3 करेंगे, एक पहला, एक दूसरा और एक चौथा। ठीक है, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर भी साथ साथ बताती जाऊंगी। वैसे भी आप लोगों ने इसकी रीडिंग की है तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा। पहला सवाल है हमारे पास, हम किस नज़म को कहते हैं। बच्चे ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। वैसे भी हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्रेड 5 में भी पढ़ा था, 4 में भी पढ़ा था। तो मेरा ख्याल है आपको याद आ गया होगा कि इसके क्वेश्चन का आंसर क्या है। हम किस नज़म को कहते हैं, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। ओके, हो गया। अगला सवाल देखिए, शायर ने नज़म के पहले बंद में आसमान की किन चीज़ों का जिक्र किया है। बच्चे आपने नज़म को पढ़ा है, आपको समझ आई गई होगी कि पहला बंद कौन सा है। तो उसमें शायर ने क्या कहा है, शायर ने नज़म के पहले बंद में चाँद, सूरज और रोशन सितारों का जिक्र किया है। चाँद, सूरज और रोशन सितारों का जिक्र किया है। तीसरा सवाल, ये इस मिसरे में से लिया गया है शेर के अंदर से कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे का क्या मतलब है। ये जो अशार हैं उन अशार में से एक आधा मिसरा ये लिया गया है। तो उन्होंने पूछा है कि शायर का इसका क्या मतलब है कहने का। तो इस मिसरे में शायर का मतलब ये है कि शबनम के कतरों से फूलों का रंग रूप और भी प्यारा हो जाता है। बच्चे, शबनम के जो कतरे होते हैं रात को फूलों और पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पानियों की सूरत में जो है ना पड़ते हैं, तो उसको शबनम कहा जाता है। तो जब वो शबनम के कतरे फूलों के ऊपर पड़ते हैं तो फूल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो इस मिसरे का मतलब है कि शबनम के कतरों से फूलों का रंग और रूप और भी प्यारा हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा किताब का काम देख लेते हैं। बच्चे, आप लोगों ने पीछे वो नज़म को पढ़ा है तो ये उस नज़म को पूरा करना है। आधे अशार लिखे हुए हैं तो आधों को आपने मुकम्मल करना है। खुदा की हर एक सिमत जलवागरी है। ठीक हो गया जी। हर एक दश्त व शादाब खेती हरी है। ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। उसके बाद ये देखिए बच्चे, हम आवाज़ अल्फाज हैं, नज़म में से आप लोगों ने तलाश करने हैं। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपको समझ आ रहा है कि उसके साथ मिलता जुलता नहीं है या उसकी आवाज़ एक जैसी नहीं है, तो आप उसको अलहदा से भी कोई आपके जहन में है तो वो आप राइट कर सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दी है, मिसाल दी हुई है कि जैसे मकान है, मकान के साथ मिलता जुलता लफ्ज़ है जहाँ।
اس کے ساتھ یعنی کہ یہ بھی ایک تیسرا ورڈ تھا گلکاریاں، یہ بھی نون پہ ختم ہو رہا ہے، یہ بھی نون گنا پہ ختم ہو رہا ہے، یہ بھی نون گنا پہ ختم ہو رہا ہے. اٹس مین کہ یہ سارے آپس میں ملتے ہیں. اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ آپ لوگوں نے نیچے لکھنے ہیں کاپی کے اوپر اور اپنی بک کے اوپر بھی. نظارے، دھارے، ستارے، ہری بھری کاریگری، پھیلا، لام الف لا پہ ختم ہو رہا ہے، نکلا، ٹھیک ہو گیا، دکھلا. بچے آپ لوگوں نے یہ جو کتاب کا کام ہے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب بھی بڑے اچھے طریقے سے سنے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کام کو یاد بھی کرنا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.